जय श्री राम। सभी को हर हर महादेव। आज मैं आपसे एक ऐसे मंत्र के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिस पर हर स्त्री, हर पुरुष का समान अधिकार है। इसमें दीक्षा का भी कोई आपको विधान या उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। ऐसा मंत्र जिसे जपने के लिए ना दीक्षा की अनिवार्यता है, ना जनेऊ संस्कार की बाध्यता है और ना किसी विशेष तांत्रिक विधि की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये मंत्र है श्री सांब शिवाय नमः। ये केवल एक मंत्र नहीं है, ये स्वयं शिव का हृदय है। सांब का अर्थ है अंबा सहित, यानी कि ये शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप है। जब आप श्री सांब शिवाय नमः का जाप करते हैं तो आप केवल शिव को नहीं बल्कि शिव और पार्वती दोनों को एक साथ प्रणाम करते हैं। ये मंत्र द्वैत को मिटाकर एक तत्व का अनुभव कराता है। बहुत से लोग पूछते भी हैं मुझसे कि क्या मैं स्त्री होकर ये मंत्र का जाप कर सकती हूँ? क्या बिना दीक्षा के ये मंत्र चलेगा? क्या जनेऊ संस्कार इसके लिए आवश्यक है? तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, शिव सबके हैं। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के प्रकाश देता है, जैसे गंगा माँ हमारी बिना पूछे सबके लिए बहती है, वैसे ही शिव का नाम सबका है। इस मंत्र पर किसी का एकाधिकार नहीं है और ये सर्व सुलभ है। सबके लिए सुलभ तरीके से आप इसको जप सकते हो। कोई भी बच्चा भी कर सकता है। महाशिवरात्रि की रात में इस मंत्र के लिए अत्यंत विशेषता बताई गई है और कहा जाता है कि उस रात ब्रह्मांड की सूक्ष्मतम ऊर्जा जो है वो शिव तत्व में केंद्रित होती है। अगर कोई साधक शिवरात्रि की रात में 108 माला जप का संकल्प ले ले तो ये साधना उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। लेकिन ध्यान रहे, जप केवल होठों का नहीं, हृदय का होना चाहिए। साधना से पहले आप संकल्प जरूर लें, ये अत्यंत आवश्यक है। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, संकल्प कैसे लेना है मैं वो बता रहा हूँ। आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल को लीजिए। एक थोड़ा सा, अगर आपको कहीं फूल आप अरेंज कर पाए तो फूल ले लीजिए हाथ में, और एक सिक्का कोई भी, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी आप उपस्थित एकदम से कर पाए, वो लेकर ये भावना करें कि मैं शिव पार्वती की शरण में हूँ। अपने उद्देश्य शिव के समक्ष जो है स्पष्ट रखें, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो, पारिवारिक शांति के लिए हो, आत्मबल की प्राप्ति के लिए हो। उस उद्देश्य को मन में लाएं और संकल्प के बाद श्रद्धा से जप का प्रारंभ करें। जप के समय शिव का ध्यान करें और जटाधारी या चंद्रमौली या गंगाधर या उनके वामंग में विराजमान पार्वती का भी ध्यान करें। हर मंत्र के साथ ये भाव रखें कि मैं शिव का हूँ और शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूँ और शिव मेरे हैं। ये हर एक मंत्र के बाद आपको ध्यान रखना है और यही भाव मंत्र को जीवंत बनाता है, जागृत कर देगा। शिवरात्रि के बाद इस मंत्र को आप रोज 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। कोई इसमें जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ही करना है, जितना आप कर पाए। जरूरी होती है रूटीन, नियमितता। यही सबसे बड़ा रहस्य है। 1 माह का अखंड जप मन को स्थिर कर देगा, भय को कम कर देगा और भीतर एक अदृश्य सुरक्षा का भाव उत्पन्न कर देगा। बहुत सारे साधक 5 लाख जप का लक्ष्य बना लेते हैं, 1.25 लाख जप का लक्ष्य बना लेते हैं और ये एक बहुत लंबी यात्रा हो जाती है। लेकिन धैर्य और नियम से सब कुछ संभव है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मंत्र कोई जादू नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है। जब आप नियमित जप करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन, आपके विचार, आपकी ऊर्जा वो बदलने लगती है। कुछ इसमें भ्रांतियां भी हैं। अगर माला गिर जाए तो क्या करें? बस उठा लें, साफ करें और अपना जप जारी रखें। शिव जो हैं वो क्षमा सागर हैं। छोटी भूलों से डरने की आवश्यकता नहीं होती, भाव सबसे बड़ा है। ये मंत्र भय पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि शरणागति के लिए है। जब आप श्री शांब शिवाय नमः कहते हैं तो आप अहंकार को झुकाते हैं और जहां अहंकार झुकता है वहीं से प्रभु की कृपा आरंभ होती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप इस साधना को प्रारंभ करें तो संकल्प के साथ करें, निरंतरता रखें और सबसे महत्वपूर्ण, अपेक्षा कम करें, समर्पण अधिक दिखाएं। परिणाम अपने आप आपके समय पर दिखाई देने लगेगा। महाशिवरात्रि की रात में 108 माला का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन अगर वो संभव ना हो तो अपनी क्षमता के अनुसार करें, पर करें जरूर। शिव मात्रा नहीं देखते, वो भाव देखते हैं
और आखिर में बस मैं इतना कहूँगा कि ये मंत्र सबका है, इसे हर कोई जप सकता है। इसमें ना कोई जाति की बाधा है, ना लिंग की, ना आश्रम की। शिव का हृदय सबके लिए खुला है। और आज ही संकल्प लेके इस मंत्र को शुरू करें कि मैं शिव पार्वती की शरण में हूँ। मैं श्रद्धा से जप करूँगा या करूँगी, और जो भी हो उसे शिव की इच्छा मानकर स्वीकार करूँगा या करूँगी। हर हर महादेव।